गुड मॉर्निंग बच्चों, चले निकालिए क्लास 7। हम लोग उधर पढ़े पिछले क्लास में आ रही रवि की सवारी में सबसे बड़ा संदेश प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति की घटना से, कि वास्तव में कर्ता कोई और है और क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। चंद्रमा सूरज से रोशनी लेकर के अपने आप को रात का राजा समझता है, इसीलिए कवि ने उसे क्या कहा? रात का राजा क्या है? भिखारी है। हम लोग अपने आप को सबसे बड़ा मालिक समझते हैं, रियल में क्या है? हम लोग भिखारी हैं। मालिक कौन है? ऊपर वाला। और यह जो अपने आप में मालिक बनने का जो सपना आ जाता है, ख्वाब आ जाता है, कहां से आता है? हमारे अंदर एक चीज है जो बार बार याद दिलाता है, बोलता है तुम वही हो, तुम वही हो। और सच्चा ज्ञानी पुरुष कहता है मैं वह नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। ये कौन है? अहंकार। देखो, इधर हो सकता है तुम्हारे कानों में डीजे का साउंड आ रहा है, बगल से जा रहा है। क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 3 का आज पढ़ेंगे, पाठ नंबर 16, 1 3 का, है ना? 1 3 का। प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य को सचेत यानी सावधान वार्निंग देता है। कवि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना बिगड़ जाओगे। कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा बड़ा घमंडी का नाम सुना है, बहुत बड़ा पृथ्वी पर है, सनातन धर्म में रावण। उसका घमंड तो रहा नहीं था, हम लोग किस खेत की मूली हैं। क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक तिनका काफी। तिनका मतलब छोटी सी छोटी चीजें भी घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए काफी है। जैसे आपको बताए कि घमंड को चूर करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे छोटी चीज ही उसके घमंड को दूर कर देता है। जैसे आपको क्लास 6 में याद होगा खरगोश की रेस। तो कवि जो है अपने को ले लेता है कि चलो मैं मान लेता हूं कि कवि ही घमंडी है, मान लेता हूं। आपको बार बार याद है, ऊंचे क्लास से बार बार प्रश्न होता है कि कवि दूसरों को टारगेट नहीं करते। अगर ऐसा कुछ समझाना होता है तो वो खुद को ही लेकर के अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि दूसरों पर ब्लेम करना कवियों की आदत नहीं है, रचनाकारों की आदत नहीं है, सज्जन पुरुष की आदत नहीं है। वो अपने पर ही लेता है। तो यहां किसको कहेंगे कवि घमंडी? अगर जिसको कहेंगे तो इसका मतलब है कि कवि नहीं है, कवि दूसरों को। कि जो व्यक्ति खुद दोषी हो वो दूसरों के दोष को नहीं बता सकता। तो कवि इस सिद्धांत का पालन करते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो भाई, दूसरों पर हम नहीं, जो है तो वह अपने ऊपर लेकर ही समझाते हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। मैं यानी कवि खुद अपने बारे में कह रहा है, तो वह क्या घमंडियां? 100% नहीं। वह लोगों को समझाने के लिए कहते हैं, तो दूसरों का नाम लेकर उसका अपमान क्यों करे? तो उसकी जगह पर अपने ही लिए सर्वनाम का उपयोग करते हैं। चलो, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कभी कहते हैं मैं एक बात था ना, घमंड में पूरा ऐठा था, एकदम ऐठा मतलब एकदम घमंड में चूर था। मेरा घमंड 7वें आसमान, 8वें आसमान, यानी जितने भी आसमान है सबसे ऊपर था। मैं सबको बिल्कुल छोटा समझता था, मेरा मन ऐसा था। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। क्योंकि घमंड में व्यक्ति तो नीचे नहीं देखता ना, आसमान को देखता है। एक दिन जब था मुंडेर, मुंडेर पर मतलब छत के ऊपर जो थोड़ा सा घेरा लगाया हुआ था ताकि गिरे नहीं, मुंडेर पर खड़ा घूम रहा था घमंड में। एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में आके पड़ गया हवा से। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़, एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में पड़ गया।
बस अब क्या हुआ, मैं झिझक उठा, तिलमिला उठा, हुआ बेचैन सा। बस, अरे इतने बड़े आदमी हैं आप, इतने घमंडी हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो एक छोटे तिनके से बेचैनी हो गई। मैं झिझक उठा, झुंझला उठा, हुआ बेचैन सा, बेचैन हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल हो गई, दुखने लगी, पीड़ा हो गई। भैया आप इतने बड़े आदमी हो तो एक तिनके से क्यों घबरा गए, एक तिनके से इतने बेचैन क्यों हो गए? बड़े तो इतने से घबराते नहीं, लेकिन तिनका जो है आंख में पीड़ा दे दिया, लाल हो गया, दर्द दे दिया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े की मूठ देना मतलब आंख में जब कुछ हो जाता है ना तो कपड़े को ऐसे बना के इस तरह से लगाते हैं, तो इसको कहते हैं मूठ, ताकि आंख का तिनका बाहर निकल जाए, है ना। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, सब आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कपड़े को गोल बना करके मुंह का भाप देकर उससे सेकने ले ताकि तिनका बाहर आ जाए। और लोग जब इसमें बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, ठीक उसी समय कवि का घमंड धीरे से बाहर निकल गया, मतलब कवि को समझ में आ गई बात। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी, ऐंठ मतलब उसके अंदर का जो घमंड था, कवि के अंदर का जो घमंड था, अहंकार था, वह चूर चूर हो गया और धीरे से गायब हो गया, यानी किसी को बोला नहीं। यानी कवि को एहसास हो गया कि हमारा इतना बलशाली, इतना ऊंचा घमंड एक तिनका जो है चूर चूर कर दिया। तिनके के सामने कवि का घमंड, अहंकार बेबस था। तो भाई अहंकार तो व्यक्ति को सबसे बड़ा बना देता है, और एक तिनका उसको इतना छोटा बना दिया। तब कवि को अपनी औकात समझ में आ गई। तब क्या हुआ सुनिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब कहते हैं ये जो आंखें, ढब कहते हैं इसे का ढब, ये जो आंखें है ना, ये जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दे। समझ मतलब उनकी बुद्धि, उनका विवेक। जब तिनका आंखों से निकल गया तब उनके अंदर जो समझ थी, विवेक था, वह ताना दिया, मतलब कमेंट कसा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, बोला इतना जो तुम घमंड दिखा रहे थे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, क्यों, कब तक, किस लिए? बस एक तिनके से लड़ाई नहीं लड़ सके, एक तिनका तुम्हें झुका दिया, एक तिनका तुम्हें हरा दिया, एक तिनका तुम्हें सिखा दिया, तो बड़ा कौन? जो सिखा दे। तो फिर अपने को बड़ा क्यों कहते थे? वही कवि कह रहा है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, मतलब कमेंट किया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, क्यों ऐंठन में अपना समय बर्बाद किया, क्यों ऐंठन में अपना खून जलाया, अपने रिश्ते खराब किए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी तुम्हारे घमंड को चूर चूर करने के लिए एक छोटी सी घटना, मामूली सी घटना तिनके के समान है, तुमको सिखा देगा। तो क्यों हम अपनी शांति खराब करें घमंड में? क्यों हम रिश्ते खराब करें घमंड में? क्यों न हम सामान्य बन करके, सबसे छोटा ही रह कर करके अपने रिश्ते को बरकरार रखें, अपनी खुशियां बरकरार रखें, अपनी शांति बरकरार रखें। क्योंकि जब इसे एक तिनका तोड़कर बर्बाद कर सकता है, तो हमारा अहंकार निश्चित रूप से बड़ा नहीं, क्योंकि इसकी कोई ताकत नहीं। आदमी कमजोर चीज को कौन लेना चाहे? घर जाते, बाजार जाते हैं ना, तो सबसे बोलते हैं चीप एंड बेस्ट। कपड़ा भी खरीदते तो चलेगा ना, चप्पल खरीदते हैं तो चलेगा ना साल दो साल। ये घमंड तो एक तिनका से टूट जाने वाला है आपका।
तो कहां है इसमें ड्यूरेबिलिटी, अस्थायित्व तो कहां है? फिर भी इसके पीछे पड़े रहते हैं, इसके चलते अपना सर्वनाश सत्यानाश कर लेते हैं। रावण भी कर लिया सत्यानाश, सब कोई कर लिया। क्यों इसके पीछे पड़े हैं? यह चलने वाले नहीं है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। और यह नष्ट होगा कि आपको बर्बाद करके होगा, अपने नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे कमजोर चीजों को अपने साथ क्यों रखें? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए, समझ में आ गई। नहीं समझ में आए तो बात है उपसंहार में, मिसलेनियस में, ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना। ठीक है, चलिए आइए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। आइए लिखिए, लघु उत्तरीय में मौखिक को छोड़ दो, लघु उत्तरीय में लिखो, तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा और आंख से तिनका कैसे निकला। ये देना। फिर ये दो जोड़ के, फिर ग कवि की समझ में से क्या ताने दिए, मतलब कौन सा कमेंट का सा, व्यंग्य का सा। फिर दुर्ग उत्तरी का क, खा को मत लिखना, खा के बदले में क्या लिखना है आपको, छंद नंबर 1 2 3, 3 पैराग्राफ पे कविता में इसको बोलते हैं छंद। तीनों को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिख करके इसका अर्थ लिखना है आपको अपनी भाषा में। ठीक है, खा नंबर जो है आशय स्पष्ट कीजिए में, यहां 2 पंक्ति, इसके बदले में आपको तीनों छंद का नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एंड ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।